हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फन विद मैथ्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 10A का 21 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 22 से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वसीम बॉट 2 क्रिकेट बैट फॉर one for rupees 840 and second for 360 respectively. He sell the first bet at a gain of 15% and second one at the loss of 5%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. ओके तो बच्चों इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट बेट का गेन निकाल लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड बेट का लॉस निकाल लो, ठीक है। तो फर्स्ट बेट का जो भी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को प्लस करके उसका एसपी निकाल लोगे, ठीक है। तो उसका टोटल एसपी आ जाएगा। और सेकंड बेट का भी इसी तरीके हम लोग करेंगे, उसका लॉस निकाल के सीपी से उसके लॉस को माइनस करके उसको एसपी बना लेंगे, ठीक है। तो टोटल सीपी कर लेंगे और टोटल एसपी कर लेंगे, ठीक है। टोटल दोनों बैट का सीपी निकाल लेंगे और दोनों बैट का एसपी निकाल लेंगे। उसके बाद हम ओवरऑल पे पता करेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज लॉस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बैट का कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बैट इज 840 रुपीज़, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15%, कितना परसेंट दिया, 15%। 15% के हिसाब से उसका हम प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। कितना आया, 126 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब इसका हम एसपी निकाल लेंगे। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बैट क्या आया, 840 प्लस 126 रुपीज़, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आएगा 966 रुपीज़, उसका एसपी निकल गया, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड बेट का निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बेट, ठीक है, क्या है, 360 रुपीज़। इस पे क्या हमको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है हमको, यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है 5% का, ठीक है। लॉस ऑन द सेकंड बेट इज 360 इंटू 5, उसका हम लॉस निकाल लिए, क्लियर। 5 1 जा 5, 520, ठीक है। यहाँ पे आप कट गया। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, क्लियर। ये हमारा 18 रुपीज़ आया, ठीक है। अब इसको हम लोग एसपी निकाल लेंगे, सेकंड बैट का एसपी निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बैट इज, कितना था, 360 माइनस 18, ठीक है। कितना आया, 342 रुपीज़, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला हमको कि टोटल पे हमको लॉस हो रहा है। जैसे दोनों बैट को अगर हम एक साथ बेचें, ठीक है, एक पे हमको लॉस हुआ, एक पे हमको प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हम दोनों बैट को एक साथ बेच रहे हैं तो ओवरऑल हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम एक साथ कर लेते हैं इसको। एसपी ऑफ फर्स्ट बैट इज 966 रुपीज़। एसपी ऑफ सेकंड बैट इज 342 रुपीज़। टोटल कितना आया, 1308 रुपीज़, क्लियर। 1308 रुपीज़ हमारा एसपी आया, मीन्स टोटल एसपी इज, ठीक है। ये हमारा टोटल एसपी इज ये आया।
क्लियर। और टोटल सीपी हमको पता ही है, टोटल सीपी कितना है 1200। इसको माइनस कर लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू 108। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो 108 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आपको गेन परसेंट कैसे निकालते हैं तो मैंने बताया ही था। ठीक है, तो गेन देखिए यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू जो भी गेन आया उसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100। ठीक है, तो गेन हमारा आया 108, टोटल हमारा सीपी क्या है 1200, 9% हमारा आया गेन परसेंट। ओके क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 23। 23 बच्चों क्या है, हेमा बॉट 2 पेयर ऑफ जीन्स फॉर रुपीज़ 1450 ईच। ठीक है, मतलब एक जीन्स का वो क्या प्राइस पे कर रहे हैं 1450। सी सोल्ड वन ऑफ दैम एट अ गेन ऑफ 8% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 4%। मतलब जो फर्स्ट जीन्स वो सेल कर रहे हैं तो उस पर 8% गेन उनको मिल रहा है, एंड दूसरा वाला जीन्स अब वो सेल कर रहे हैं तो उस पर उसको 4% लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमको होल ट्रांजैक्शन पे गेन हुआ या लॉस हुआ यही निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल सीपी निकाल लेंगे, उसके बाद अलग अलग दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के टोटल एसपी निकाल लेंगे और टोटल पे हम गेन और लॉस परसेंट फाइन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 23 नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेयर जीन्स क्या आया 1450 इंटू 2। ठीक है, 2900 दोनों जीन्स का प्राइस हो गया। ठीक है, अभी क्या बोला है कि अगर फर्स्ट जीन्स को हम 8% गेन में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना होगा। ही सेल फर्स्ट जीन्स एट 8% प्रॉफिट, देन द एसपी इज, ठीक है, तो एसपी क्या आएगा, देन द एसपी इज क्या होना चाहिए 1450 का 8%। ठीक है, टू 4 जाए 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ये आ गया 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 8 9 10 11, 126 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया आपका फर्स्ट जीन्स पे। ओके, अब इसका हम एसपी बना लेंगे। एसपी ऑफ फर्स्ट जीन्स इज 1450 प्लस 126। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 1। ठीक है, ये आपका 1576 रुपीज़ हो गया। क्लियर, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आएगा आपका 116 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे 116 प्लस किए तो 1566 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर, ये आपका फर्स्ट जीन्स का एसपी निकल गया। अब हम लोग सेकंड जीन्स का एसपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इफ ही सेल सेकंड जीन्स ऑन 4% लॉस, देन द एसपी इज क्या होगा, एसपी तब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू कितने का लॉस हुआ 1450 का
परसेंट। क्लियर, यहाँ पे कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सेम आया 29, यहाँ पे 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 58 रुपीज़। क्लियर, यहाँ पे 58 रुपीज़ आ गया। अब इसका हमारा एसपी क्या होगा, इसका हमारा एसपी होगा, एसपी इज 1450 माइनस 58 करेंगे तो क्या आएगा, 1392। ठीक है, 1392 रुपीज़ आ जाएगा। अब देखिए हमारा टोटल एसपी, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था 2900, और टोटल एसपी निकाल लेंगे। फिर हम इसका टोटल होल पे प्रॉफिट निकाल लेंगे कि हम, सॉरी, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सीपी ऑफ जींस क्या होगा, 2900 रुपीज़। टोटल एसपी ऑफ जींस क्या आएगा, ये आपका 1392 आया, ऊपर आपका 1566 आया, तो इसको पहले प्लस कर लेंगे, प्लस 1392, इसको प्लस करने से हमारा क्या आया, 2958 रुपीज़। क्लियर, 2958 रुपीज़ हमारा एसपी आया। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमको तो यहाँ पे पता चल ही गया, यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया था 2900, और यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 2900 और 58। ठीक है, 2958 आया, मतलब 58 रुपीज़ हमारा ज़्यादा है, तो हमको मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन अ जींस इज कितना आया 58, टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक, इंटू 100, ये हमारा कट गया 2% गेन, 2% प्रॉफिट या गेन कुछ भी लिख लो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर 24। 24 नंबर में क्या है, ए ग्रॉसर परचेज 2 kg ऑफ राइस एट 25 पर kg। ठीक है, he sold 80 kg of it at gain of 10% and 40 kg at a loss of 4%. At what rate per kg should he sell the remainder to gain 8% on his total investment? तो बच्चों इसमें क्या बोला है, देखिए पहले आप इसको समझ लोगे तो इजी हो जाएगा। जैसे वो टोटल कितना खरीदा, 200 किलो चावल। ठीक है, 200 किलो चावल खरीदा, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 25 2 जा 50 होता, मीन्स 5000 पर 5000 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये तो आपका टोटल हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे ये बोला है कि उस 200 kg में से 80 kg चावल को वो 10% प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 kg चावल का 10% प्रॉफिट निकाल के उसका एसपी निकाल लेंगे। मतलब यहाँ टोटल तो आपका 200 kg है, लेकिन उसमें से वो 80 kg बेच दिया, वो भी 10% प्रॉफिट में, तो उसका हम अलग एसपी सीपी सब निकालेंगे। फिर सेकंड में आपको बोला है कि 40 kg वो बेच दिया 4% लॉस में। क्लियर, तो उसका भी हम अलग से 40 kg का कॉस्ट प्राइस पहले कितना होगा, मीन्स 40 kg इंटू पर केजी कितना दिया हुआ यहाँ पे 25, तो 40 kg इंटू 25 कर देंगे, वो आपका 40 kg का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। उसके बाद आपको उस पर लॉस निकाल लेना है। ठीक है, लॉस निकाल के आप उसको माइनस करके उसका एसपी निकाल लो, तो 80 और 40 कितना हो गया 120 kg, मतलब 120 kg आप बेच चुके हो। क्लियर, अभी आपके पास कितना बचा है, 80 kg और राइस बचा है। ठीक है, तो ये बोला है कि जो 80 kg रिमेनिंग आपका बचा हुआ है उसको हम किस प्राइस में बेचें कि ओवरऑल, मतलब टोटल जो टोटल हमारा 200 किलो है उस पे हमको 8% का प्रॉफिट हो। क्लियर,
मतलब टोटल पे हमको, मतलब जैसे अब हम अगर एक साथ बेच देते तो सीधे सीधे हो जाता, लेकिन वो क्या क्या मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज बेचा है, तो हमको टोटल पे 8% ही चाहिए, लेकिन वो किस जो बचा हुआ अमाउंट है उसको कितना में बेचेगा कि उसको उतना प्रॉफिट हो। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 200 kg का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 kg राइस क्या आएगा, 200 इंटू 25 कितना आया, 5000। अब देखिए यहाँ पे पहले बच्चों आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि टोटल पे बोला है 8% होना चाहिए, तो आप टोटल एसपी भी निकाल सकते हो अभी भी, ठीक है। तो क्या बोला है, 8% प्रॉफिट, टोटल पे हमको 8% प्रॉफिट, तो टोटल हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट ऑन 200 kg राइस एट 8% प्रॉफिट, 8%, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 5000 का 8% निकाल लिए, ठीक है। ये हमारा कट गया, आया 400 रुपीज़। तो हम इसका टोटल 200 kg का हम इसको एसपी भी निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 200 kg राइस इज कितना आएगा, 5000 प्लस 400, ये हो गया आपका 5400 रुपीज़। क्लियर। अब देखिए, अब हम जो स्टेप वाइज जो बोल रहे थे वो करेंगे, जो पार्ट वाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 80 kg का निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एसपी ऑफ 80 kg राइस इफ ही सेल एट कितना परसेंट दिया है, 10%, 10%, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 kg राइस इज कितना आएगा, 80 इंटू 25, क्योंकि यहाँ पे बोला है जब वो ख़रीदा था तो 25 पर केजी ख़रीदा था, तो हम लोग उसी हिसाब से इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपका 2000 रुपीज़ आ गया। अब इस पे वो प्रॉफिट कमाया था, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट उसको मिला था, 10%, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ 80 kg राइस इज 2000 इंटू 10%, 10%, क्लियर। ये भी हमारा आ गया 200 रुपीज़। अब क्या निकल जाएगा, एसपी, एसपी ऑफ 80 kg राइस इज कितना आ जाएगा, 2000 प्लस 200 मीन्स 2200 रुपीज़। ये हमारा एक तो निकल गया, ठीक है। अब हम सेकंड वाला निकालेंगे, जो सेकंड वो बेचा था कितना लॉस में बेचा था, 4% लॉस में बेचा था, ठीक है। ये हमारा हो गया एसपी ऑफ 40 kg राइस if he sell it at 4% लॉस, क्लियर। तो उसका सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 kg राइस कितना आया, 40 kg इंटू 25 कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़। इस पे कितना लॉस बोला है, लॉस ऑन 40 kg राइस 1000 इंटू 4% निकालना है हमको, ठीक है। ये हमारा आ गया 40 रुपीज़, क्लियर। अब इसका हम एसपी निकाल लेंगे। एसपी ऑन एसपी ऑफ 40 kg राइस
इज कितना आएगा 1000 माइनस 40 इजिकल टू 960 रुपीज़। ठीक है, मतलब इतना वो बेच चुका है। ठीक है, ये सब बेच चुका है। अभी आपका एसपी निकल गया, इसका भी एसपी निकल गया, इसका भी एसपी निकल गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको जो बचा हुआ है उसका पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एसपी ऑफ 2 kg राइस इज कितना आया था। ठीक है, ऐसे आया था ना। अब यहाँ पे अगर वो बेच देता है तो कितना बचेगा, इफ ही सेल 80 kg राइस यहाँ पे 80 kg का हम एसपी क्या निकाले थे, 80 kg का एसपी, 80 kg का एसपी आपका होगा 2200। ठीक है, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा रिमेनिंग 20 kg राइस का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 3200 रुपीज़। ठीक है, अब जो ये बचा, ये अगर इतना बेच दिया तो आपके पास इतना बचा ना। अब फिर 40 kg वो बेच दिया, लिखेंगे इफ ही सेल 40 kg राइस, बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कितना का बेचा वो 40 kg राइस 960 रुपीज़ का राइस बेच दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 80 kg बचा। 80 kg राइस का प्राइस, राइस का एसपी क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे 2240। क्लियर, 2240 हमारा आ गया। जो रिमेनिंग आपका 80 kg राइस है उसका प्राइस आ गया 224 kg। क्लियर, अब इसको हम जब 80 kg का राइस का एसपी है आपका कितना 2240, तो 1 kg का निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यही पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है कि एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द रिमाइंडर टू गेट 8% ऑन हिज टोटल प्रॉफिट, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो हम तो यहाँ पे 8% आपका पहले ही प्रॉफिट निकाल लिए थे। ये जो हमारा 5400 आया ये तो टोटल 200 kg का एसपी आया, और उसका 80 kg बेच दिया ये उसका एसपी है, 40 kg बेच दिया ये उसका एसपी है। अब बचा कितना हमारे पास 80 kg राइस का ये एसपी है। मतलब इतना, ये अगर हमको पता चल गया तो हम 1 kg का इजीली फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इफ द एसपी ऑफ 80 kg राइस इज 2240 रुपीज, देन द एसपी ऑफ 1 kg राइस इज 2240 डिवाइड बाई 80, कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 6, 8 8 जा 64, 28 रुपीज़ पर केजी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू।